Assalamualaikum dear students, class 7th. So welcome once again. Hope all of you are well. And okay. So as you know, we are discussing about this Africa continent. So in the earlier chapter, I discussed with you many things that it is the about this discovery of Africa, and credit goes that is the Christopher Columbus. So then after now, we are going to discuss about the location of Africa. Location of Africa. So as you know, location of Africa we see here geographically location. तो यहाँ हम जियोग्राफी में आप देखो दाएं बाएं ऊपर नहीं देख रहे बेटा, बल्कि हम यहाँ पे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करके, यानी जो ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होता है उनके हिसाब से हम देखते हैं ये ग्लोब पे कहाँ है, किस हेमिस्फीयर में और कहाँ पे है. अफ्रीका ऑक्युपाइज ए सेंट्रल पोजीशन ऑन द वर्ल्ड मैप एंड इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द इक्वेटर. सो जो बेटा लिसन, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है डिवाइडेड बाय द इक्वेटर, divided by the equator into two equal parts, यानी almost. अगर हम देखेंगे almost ये लगभग डिवाइड होता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स बाय द इक्वेटर, यानी ये सेंट्रल पोजीशन कर रहा है. तो आप देखो इसी से जब इक्वेटर इसको डिवाइड करेगा तो इट मीन्स ये सेंट्रल पोजीशन है इसकी. तो लिसन, ये सपोज दिस इज द रफ स्केच मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. तो अगर हम देखेंगे जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का स्केच मैप यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट लिसन दिस यहाँ पे तैयार किया है. तो ऐसे ऑलमोस्ट इसकी शेप है. तो आप देखो इसको इक्वेटर ऑलमोस्ट यहाँ से बीच में से जाता है जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. तो वर्ल्ड के मैप पे आप देखो ये सेंटर में आता है, ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन, यानी ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सेंटर पे आता है. तो दिस लैंड को बिल्कुल सेंटर पे नहीं बोल रहा हूँ, यानी ऑलमोस्ट ये सेंटर पे कर रहा है क्योंकि इक्वेटर इसको रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, यानी इसके इक्वेटर सेंटर में होता है. नोट द ट्रॉपिक ऑफ दिस कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ. ए लार्ज पोर्शन ऑफ अफ्रीका लाइज इन ट्रॉपिक्स, यानी इसको आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसके पास से गुजर रहा है. अफ्रीका के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री इक्वेटर. और यहाँ से आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको 23 1/2 s. तो आप देखो अफ्रीका का थोड़ा ही बहुत एरिया जो ट्रॉपिक से बाहर है, यहाँ से भी साउथ में भी ट्रॉपिक से बाहर है. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है जो सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेम. फिलहाल हम इक्वेटर की बात करेंगे नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में. तो ऑलमोस्ट इक्वेटर इसको सेंटर में पास हो जाता है. इसका नॉर्थ हिस्सा ट्रॉपिकल है ना, और यहाँ पे साउथ ट्रॉपिकस में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और कैप्रिकॉर्न. तो आपको कभी एग्जाम में ऐसा आएगा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तीनों इससे पास होते हैं. तो आप देखो मोस्ट ऑफ लैंड अगर हम देखेंगे, आपको पता है जिसको मैंने यहाँ पे आप देखो हाईलाइट किया है इसे, ये जो लैंड जो मैं सर्कल से यहाँ कर रहा हूँ, आप देखो ये किस एरिया में पास है, किस क्लाइमेटिक रीजन में है. तो ये इसकी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट लैंड, यानी वो कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एरियाज में. तो जो एरिया ट्रॉपिकल एरिया वो हॉट होता है, वो यानी वहां पे हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर वहां पे क्या होती है, गर्मी होती है. वहां पे आप देखो गर्मी के अलावा हम देखेंगे जनरली वहां पे वेट भी होता है, बारिश भी खूब होती है जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं या इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंट्स होते हैं. तो अफ्रीका भी आप देखो ट्रॉपिकल एरिया में, दैट इज व्हाई इट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट. एंड दिस a large portion of Africa lies in the tropics, यानी बहुत सा बड़ा हिस्सा, बहुत वास्ट लैंड, यानी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी लैंड, थोड़ी सी लैंड आप देखो नॉर्दर्न इसको ट्रॉपिक्स में आती है, यानी ट्रॉपिकल एरिया में. अफ्रीका एक्सटेंड्स फ्रॉम 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो आपको पता है बेटा अफ्रीका कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ इंडिया की कंट्री का एंड होता है वहाँ. तो आप देखो 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये स्टार्ट होता है, यानी यहाँ बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे इसकी लैंड है 37 डिग्री से स्टार्ट होता है. और यहाँ साउथ में आप देखो 35 डिग्री साउथ. तो ये आप देखो 35 डिग्री साउथ हो गई. तो लिसन बेटा 35 डिग्री साउथ. तो यहाँ 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री साउथ तक इसकी लैंड एक्सटेंड है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसकी लैंड एक्सटेंड है फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 37 डिग्री नॉर्थ, यानी जो आखिर में इसको नॉर्थ एक्सटेंड जो इसकी एक्सट्रीम पॉइंट है, जो इसका एक्सट्रीम लैंड है, वहां पे कौन अलॉन्ग लैटिट्यूड लाई कर रही है 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और जो साउथ में इसकी एक्सट्रीम लैंड है जहां पे खत्म होता है कॉन्टिनेंट की लैंड, वो कौन सी है 35 डिग्री. सो आपको यहाँ लिखना अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज एक्सटेंड फ्रॉम 35 डिग्री साउथ टू 35
37 डिग्री नॉर्थ, या यूएसए 37 डिग्री नॉर्थ टू 37। तो बहुत सारी लैंड यानी मोस्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द ट्रॉपिक्स के आंसर। थोड़ा सा आप देखो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर जा रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसका ट्रॉपिक्स में पड़ रहा है। अफ्रीका एक्सटेंड सॉरी दिस लॉन्गिट्यूडनली इट स्ट्रेचेस बिटवीन 100 सॉरी दिस बिटवीन 18 डिग्री वेस्ट एंड 51 डिग्री ईस्ट। तो आप देखो ये ईस्ट में भी लाई कर रहा है, वेस्ट में भी लाई कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक यानी इस एरिया से इस एरिया तक इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो यहां से देखते हैं ऊपर नीचे जो होते हैं वो लॉन्ग लैटिट्यूड से देखते हैं। ऐसे हम देखेंगे अगर यहां पे हम ड्रा करेंगे तो ये कौन सी लॉन्गिट्यूड इसको टच कर रही है यहाँ पे, तो वो देखेंगे वो 20 डिग्री वेस्ट है, सॉरी 18 डिग्री वेस्ट है। यहाँ पे आप देखो बेटा ये हो गई 18 डिग्री वेस्ट, ये जो है 18 डिग्री वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड यहाँ 18 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ फैला हुआ है, ये यहाँ आप देखो प्राइम मेरिडियन से आगे ईस्टर्न में भी फैला हुआ है। तो वही वो हम देखेंगे 51 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे जो बेटा है यहाँ तक कहाँ फैला हुआ है 51 डिग्री ईस्ट। जो हम ईस्ट वेस्ट स्फीयर को करते हैं वहां ई और डब्ल्यू लिखा जाता है, जो नॉर्दर्न और साउदर्न वहां एन और एस लिखा जाता है। यानी ये थोड़ा इसका यहाँ पे 18 वेस्ट तक ये फैला हुआ वेस्ट और होम स्फीयर में, और वहां 51 ईस्ट तक यानी ज्यादा इसका ईस्ट और होम स्फीयर में फैला हुआ। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ। सो बेटा अगर आपको बोला जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन या लैटिट्यूडनल स्ट्रेच क्या है, तो वो आपको पता है, या वही मैंने लिखा यहाँ पे 35 डिग्री साउथ टू 37 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और उसके बाद बेटा आप देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो है वो आपने देखा 18 डिग्री वेस्ट टू 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट, यानी वेस्ट हेमिस्फीयर से लेके ईस्ट हेमिस्फीयर तक इसका लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। सो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि मोस्ट ऑफ लैंड ऑफ अफ्रीका सॉरी दिस इक्वेटर ऑलमोस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अफ्रीका एंड इट डिवाइड्स अफ्रीका दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ अफ्रीका लाइज इन द ट्रॉपिक्स, यानी अफ्रीका जो पूरी लैंड है पूरा कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट वो ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है। तो यही वजह कि वो थ्रू आउट द ईयर हॉट होता है। और जो आप देखो अफ्रीका को हम देखेंगे तीन लॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक कैंसर के अफ्रीका, और ये अफ्रीका से लैंड से पास होते हैं। सो उसके बाद हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, और लॉन्गिट्यूडनल 35 डिग्री साउथ टू 37 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे हम देखेंगे 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। सो द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू एक्रा द कैपिटल ऑफ गाना, जो प्राइम मेरिडियन है वो भी पास हो रही है। तो आपको पता है बेटा ये मैंने अभी बोला आपको ये 51 डिग्री है, ये यहाँ पे 51 डिग्री। तो लिसन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे एक मैप बनाएंगे इस अफ्रीका का। तो अभी हम बना रहे थे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। जो आप देखो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन मैंने आपको बोला, तो जो प्राइम मेरिडियन है जो एक लॉन्गिट्यूड है इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से बोल रहे हैं। सो दैट दिस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस अफ्रीका, यानी जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके सेंटर सॉरी दिस सेंटर से नहीं पास हो रही सॉरी, यानी यहाँ किस जगह से पास हो रही है, ट्रॉपिक प्राइम मेरिडियन भी अफ्रीका से पास हो रही है। तो हम देखेंगे किस जगह से, जिस जगह से पास हो रही है उसका नाम है एक्रा द कैपिटल ऑफ गाना, यानी जो एक कंट्री है गाना, एक कंट्री है GANA गाना, इसी गाना कंट्री से पास हो रही है। तो उस प्लेस का नाम है जो गाना है उसका नाम है एक्रा। एक्रा that means it is this capital of Ghana, यानी ये एक्रा जो है ये कैपिटल ऑफ गाना है। सो नेम द कैपिटल ऑफ गाना दैट इज द एक्रा। इसी एक्रा से यानी गाना की कंट्री गाना सॉरी जो गाना कंट्री है उसकी कैपिटल जो है एक्रा, उसी एक्रा से पास हो रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो यहाँ पे आप लिखना द प्राइम मेरिडियन सॉरी दिस प्राइम मेरिडियन आर वी कैन सी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन सॉरी मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये अफ्रीका से पास हो रहे हैं, लेकिन किस कंट्री से, गाना कंट्री से। जैसे आप देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आपको पता है प्राइम मेरिडियन कहां से पास होती है, लंदन यूके आपने पढ़ा होगा, यानी लंदन यूके से पास होती है। तो इसी तरफ नीचे हम देखेंगे ऊपर से वो नीचे जब आती है तो वहां नीचे ये गाना कंट्री से भी पास होती है, और उस गाना कंट्री की जो कैपिटल है उसी से पास होती है, एक्रा उसका नाम है। सो देन आफ्टर दिस the capital area of this is 30.3 million square kilometer and 9 times bigger than India। sorry this यानी 30.3 यानी जो इसका 30.3 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो आपको पता है ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, यानी एशिया के बाद आप देखो 35, व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, दैट इज द 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया कंट्री से इसको कॉन्टिनेंट को कंट्री से कंपेयर करेंगे, इंडिया की कंट्री से, तो ये इंडिया से कितना आता है 9 टाइम्स, यानी ये 9 टाइम्स बिगर देन दी this country of India. So point to here, remember that is the prime meridian passes through the Accra, Ghana, and this total area of this continent is 30.3 million square kilometers, or we can see that is the it is 9 times bigger than our country. Africa is bounded by Indian Ocean in the east, यानी अगर हम देखेंगे इसके ईस्ट में, सो आपको पता है यहाँ पे एक बार फिर ये अफ्रीका का मैप है, ये ईस्ट इसका है, हमेशा राइट ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, और ये वाला वेस्ट होता है। तो अफ्रीका को अगर हम देखेंगे ये ईस्ट में, जो इसका ईस्ट होता है वो कहाँ, यानी उसको पॉलिटिकल बाउंड्री यानी किसके साथ है, तो यहाँ से आप देखो इंडियन ओशन है, अफ्रीका को यहाँ से इंडियन ओशन है ईस्ट में, जो एक ओशन इंपॉर्टेंट ओशन है इंडिया के नीचे, तो ये ईस्ट में इसका इंडियन ओशन है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे दिस ईस्ट के अलावा अगर हम देखेंगे अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, यानी वेस्ट में कौन सा है, इसके अपोजिट यहाँ पे अटलांटिक ओशन, दूसरा बड़ा अटलांटिक ओशन, और यहाँ इस साइड में इसको अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में दिस इंडियन ओशन है, इन द ईस्ट अटलांटिक ओशन, इन द वेस्ट द मेडिटेरियन सी, इन द नॉर्थ एंड द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इन द नॉर्थ वेस्ट। मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे इसको या नॉर्थ में है, यहाँ पे एक सी है, इसके इस साइड में एक सी है, उसको बोला जाता है मेडिटेरियन सी, जो वहाँ उस साइड यूरोप वगैरह से इसको सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो मेडिटेरियन सी एक इंपॉर्टेंट सी है, ये ओशन है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। और नॉर्थ वेस्ट में ये हो गया बेटा नॉर्थ, ये हो गया आप देखो वेस्ट, यहाँ पे आप देखो ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। ओके, हियर इन द डायग्राम आपसे कोई इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, और ये बन गई नॉर्थ। इस नॉर्थ वेस्ट में इसको एक इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर है, उसको बोला जाता है स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर, यानी स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बोला भी, यहाँ पे RAIT स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर, यानी गिब्राल्टर इसको भी बोला जाता है गिब्राल्टर स्ट्रीट या जिब्राल्टर स्ट्रीट इन द नॉर्थ वेस्ट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, यानी ये अफ्रीका को यूरोप कर रहा है, स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर। तो ये इसको बिल्कुल यानी यूरोप कॉन्टिनेंट से सेपरेट कर रहा है, और इसको बोला जाता है ग्रेट स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर, यानी ये मेडिटेरियन सी और ये स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर। यहाँ इस साइड में आप देखो बेटा, जो यहाँ पे है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखो यूरोप कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप, ये यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे आप देखो सेपरेट जो कर रहा है मेडिटेरियन सी और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो बेटा ये आप देखो इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक बार आपको मैं वन सेकेंड रिपीट यहाँ पे करूँ, इंडियन ओशन इन द ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट। सो ये ईस्ट वेस्ट कवर हो गया। नॉर्थ में आप देखो मेडिटेरियन सी है, और नॉर्थ वेस्ट में आप देखो इसको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, और इन द नॉर्थ वेस्ट सेपरेट फ्रॉम यूरोप, और यही इसको यूरोप से सेपरेट कर रहे हैं, ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। सो आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि कौन सा स्ट्रीट इसको यूरोप से सेपरेट कर रहा है, दैट इज द स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर। इन द नॉर्थ ईस्ट द सुएज कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे सुएज कैनल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे आप देखो एक और सी है, इंडियन ओशन इस साइड में है नॉर्थ ईस्ट में, ये ईस्ट में बेटा आप देखो कौन सा है इंडियन ओशन, ये बन गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक सी है, यहाँ पे आप देखो एक सी है, एक और सी है, इसको ये इंडियन ओशन, यानी ये हम देखेंगे रेड सी, तो एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन ही है, तो इसको बोला जाता है रेड सी। यहाँ पे रेड सी है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप देखो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रेड सी है, ईस्ट में आता है ये उसका ऊपर साइड है ना इंडियन ओशन का, ये रेड सी है, इस साइड में मेडिटेरियन सी है। तो आप देखो मेडिटेरियन सी और दिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेडिटेरियन सी है और ये जो रेड सी है, मेडिटेरियन सी और रेड सी में आपस कनेक्टिविटी नहीं थी 1869 से पहले। 1869 से पहले ये दोनों में आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल लैंड थी, यानी यहाँ पे अगर हम इजिप्ट में देखेंगे उसको बोला जाता था इस्थमस, क्या बोला जाता था इस्थमस।
तो यहाँ पे आप देखो एक कैनल बनाई गई, एक नहर बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि हम इन दो सी को, मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो इससे आसानी होगी हमें ओशन ट्रांसपोर्ट या सी ट्रांसपोर्ट वगैरह जाने में। तो आप देखो यहाँ से हम मेडिटेरियन सी नहीं जाते, आगे तो कोई सी नहीं था, आगे कोई वाटर बॉडी नहीं थी, तो इसलिए आप देखो हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल कैनल बनाई जिसको बोला जाता है सुएज कैनल। तो यही है जो सुएज कैनल, आप अक्सर नाम सुनते हो, जो आर्टिफिशियल कैनल है सुएज कैनल, कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। जो कैनल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर रही है, द कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज, यानी ये एक्चुअली इस्थमस था। आपको बेटा पता है यहाँ पहले कैनल नहीं थी, यहाँ क्या था? इस्थमस था। इस्थमस आपको पता है, इस्थमस हम बोलते हैं उस लैंड पार्ट को, ये बन गई ना यहाँ पे अब लैंड पार्ट, जब सुएज कैनल नहीं थी। तो लिसन अगेन, यहाँ पे जब सुएज कैनल नहीं थी, जब यहाँ पे ये अलग था, ये अलग था, तो यहाँ पे लैंड था, तो ये नैरो स्ट्रेच, ये नैरो स्ट्रेच दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है। तो ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, या हम दूसरे वर्ड में हम कहेंगे ये जो नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये वहां पे एशिया को इससे कनेक्ट कर रहा है, अफ्रीका से कनेक्ट कर रहा है, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा है। तो बीच में कोई कैनल नहीं थी, तो इसको बोला था नाम, उस वक्त इसका नाम था सुएज ऑफ इस्थमस, या मैंने आपको वहां पे बोला इस्थमस किसको बोलते हैं? इस्थमस हम जियोग्राफिकली उसको बोलते हैं जो नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड विच सेपरेट्स द टू वाटर बॉडीज, जो दो वाटर बॉडीज को बीच में सेपरेट करेगा। ये भी मेजर वाटर बॉडी है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को ये नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड सेपरेट कर रहा है, या दो मेजर दीज लैंड पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं इस्थमस। तो इस सुएज इस्थमस को हटा दिया गया, तो यहाँ पे आप देखो फिर कैनल बनाई गई, तो आप सुएज इस्थमस नहीं रहा, तो इसलिए हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ सुएज जो था, जो वहां पे किया along the across the Suez of Isthmus। जो इस्थमस था वैसे ये इजिप्ट में रहा आता था, ये इजिप्ट का एरिया है, यानी मिस्र का एरिया है, which previously connected the Asia and Africa। पहले ये एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे इस साइड में आप देखो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है बेटा, इस साइड में एशिया, इस साइड में यहाँ यूरोप है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा था सुएज ऑफ इस्थमस था। लेटर द सुएज ऑफ इस्थमस को हटाया गया ताकि हम रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करेंगे, तो इनकी वजह से आप देखो यहाँ पे आप देखो कनेक्टिविटी हो गई रेड सी और उससे हमें आप देखो ट्रेड कॉमर्स वगैरह में आसानी हो गई है। हम हमें आप देखो जहां पे आप देखो हमें यूरोप जाने के लिए आप देखो 7000 डिस्टेंस, 7000 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी, हम यहां से जाते थे, इंडिया से यहां जाते, अफ्रीका के नीचे से हम यूरोप जाते थे। तो बेटा आप देखो हम एशिया, यहाँ पे आप देखो इंडिया वगैरह कंट्रीज जो ऐसे अफ्रीका के नीचे से वो जाते थे, लेकिन यहाँ आप देखो शॉर्ट में हम गए, तो जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के दरमियान 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गई। जब सुएज ऑफ इस्थमस को हटा दिया गया, जब सुएज कैनल बनाई दी गई, यानी इस्थमस को हटाया गया और सुएज कैनल कंस्ट्रक्ट की गई है, तो सुएज कैनल की ओपनिंग की वजह से, जब सुएज कैनल ओपन हो गई तो इसकी ओपनिंग की वजह से डिस्टेंस बिटवीन रेड सी मेडिटेरियन सी कनेक्ट हो गया, और इसकी वजह से इंडिया को या आप देखो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को या ना वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हमें आसानी हो गई पहुंचने में थ्रू दीज वाटर बॉडीज, तो जिसकी वजह से हमें 7000 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कम हो गई है। तो इसने बूस्ट किया ट्रेड एंड कॉमर्स को, यहाँ पे आप देखो बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप कंट्रीज। अर्लियर इट वाज द this Europe and Asia were connected when we go to the Europe and Asia, so through the base of this base of the अफ्रीका, हम अफ्रीका के नीचे से जाते थे, मुदागास्कर वगैरह एरिया से, कैप ऑफ टाउन से गुजर के, यहाँ पे कैप ऑफ टाउन है, यहाँ पे जाते थे साउथ अफ्रीका के इस एरिया से, यानी साउथ अफ्रीका का कैप ऑफ टाउन वगैरह जो एरिया है, यहाँ हम देखेंगे साउथ अफ्रीका कंट्री है यहाँ पे, तो लेकिन फिर इसके हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई यहाँ पे, तो इसलिए हम बोलते हैं सुएज ऑफ इस्थमस को, इसलिए नाम सुएज कैनल है। तो बेटा आपको याद रखना, इसको बोला जाता है सुएज ऑफ इस्थमस, इस्थमस को खत्म किया गया, अब सुएज कैनल बन गई जो यहाँ पे आप देखो कनेक्ट कर रही है रेड सी। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुएज व्हिच वाज प्रीवियसली कनेक्टेड एशिया एंड अफ्रीका इन द नॉर्थ ईस्ट, जो हमें नॉर्थ ईस्ट में एशिया अफ्रीका को कनेक्ट कर रही है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका इज कॉल्ड कैप ऑफ गुड होप, यानी जो साउदर्न दिस टिप है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, दैट इज सॉरी दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इज नोन एज द कैप ऑफ गुड होप, यानी जो कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे इसको बोला जाता था। यहाँ नीचे आप देखो बेटा, यहाँ अगर हम देखेंगे जो ये कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ जो एंड है नीचे यहाँ पे साउदर्न साइड में, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे आप याद रखना आपको साउदर्न मोस्ट टिप, जो एक्सट्रीम टिप है, इसको अफ्रीका कॉल्ड द कैप ऑफ गुड होप। द साउदर्न ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ अफ्रीका, यानी जो साउदर्न ओशन है, यहाँ पे एक और ओशन है नीचे, इसको बोला जाता है साउदर्न ओशन। यहाँ पे साउथ अफ्रीका को साउदर्न ओशन नीचे है, तो बेटा यहाँ पे एक साइड में साउदर्न साइड में इसको सराउंडेड है साउदर्न ओशन, इसमें ईस्ट में इंडियन ओशन और वेस्ट में
दिस अटलांटिक ओशन। और उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर इसको यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से दिस सेपरेट कर रही है। और यहाँ से आप देखो जो स्विस ऑफ इस्थमस था ये इसको एशिया और अमेरिका नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अब वहां पे स्विस कैनल इसको सेपरेट कर रही है वहां से। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में इसको रेड सी है, ओवर नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, और नीचे साउथ में ये साउथ सी है जो साउथ गुड होप से कनेक्ट कर रही है। सो दिस वाज दिस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द लोकेशन, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन जो अफ्रीका को है। और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जा रहे हैं वो आपने पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है, उसके बाद इक्वेटर भी डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है ये इक्वेटर के आसपास वाला। और उसके बाद प्राइम मेरिडियन भी इससे पास हो रही है जो गाना अक्रॉस से पास हो रही है। सो ओके बेटा, थैंक यू।